स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या पश्चिम बंगाल का 120 साल के बाद फिर से विभाजन कर देना चाहिए? आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा सोचा भी कैसे? पर अगर यही सवाल मैं वहां के जिला प्रशासन से पूछता हूं तो आप जवाब सुनकर दंग रह जाएंगे। जिस पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं उसकी आज की तारीख में जनसंख्या 9 करोड़ के पार है। यह जो प्रदेश है दुनिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, जर्मनी से भी ज्यादा पॉपुलेशन है इस प्रदेश की। तो इसको मैं प्रदेश बोलूं या देश घोषित कर दूं, क्योंकि यहां के जिला प्रशासन के ऊपर जितना भार है, क्योंकि यही ग्राउंड लेवल पर रहकर जनता जनार्दन को संभाल रहे हैं, उनकी सर्विसेज, उनकी जरूरतों को पूरा कर दे रहे हैं। अब अगर हम इनके भार को देखें तो देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कहीं और नहीं, पश्चिम बंगाल में ही आता है, उत्तर 24 परगनास, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ पार कर चुकी है। मतलब ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और जितने भी बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब वो आगे प्रशासन में जाने की सोचते हैं, विश करते हैं एक IAS, DM, SDM या IPS बनकर, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे जिले। और खासकर जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझना चाहते हो, क्योंकि ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 4 दोनों का भाग बनती है। पेपर 2 में हम समझते हैं ऐसी नीतियां कैसे लेकर आते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। जहां पर आज की जैसी केस स्टडी है, ये आपके एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएगी, आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगी, ताकि आप वहां पर अपने क्वेश्चन में जब आप अपना रीजन लिख रहे हैं, आप किसी आंसर से सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पर ऐसी केस स्टडीज आपको एग्जांपल्स के तौर पर बहुत हेल्प करती है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि जो हम पेपर पर पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली हमें मिलने वाला है उसमें कितना अंतर है। तो उसके लिए मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने आंसर्स को और अपनी आउटलुक पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करने की आवश्यकता है, यह सब कुछ आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच में सिखाया जाता है बाय वर मोस्ट अकम्प्लिश्ड फैकल्टीज, जिसमें मैं खुद आपको पेपर 2 और पेपर 4 में इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाता हूं। इस सब्जेक्ट को, इस बैच को अवेल करने के लिए आप KJ लाइव कोड पर मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए 10 जुलाई की एडमिशंस क्लोज हो रही हैं। अब आगे इस केस को समझते हैं। तो वेस्ट बंगाल जिसकी बात की जा रही है, 9 करोड़ के पार इसकी जनसंख्या, अभी इसके पास 23 जिले हैं। अगर सिंपल सा मैथ्स लगाया जाए, आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास निकल कर आएगी फिगर? लगभग 40 लाख की। मतलब एक एवरेज तौर पर बंगाल के हर जिले में आपको 40 लाख एवरेज पॉपुलेशन मिलेगी। आप बोलेंगे इसमें क्या हो गया? तो ये देखिए, जो नंबर्स हैं वो इतने ज्यादा अलार्मिंग बन चुके हैं कि खासकर बंगाल के सेंटर में और जितना हम साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं, इस जनसंख्या के और एक्सप्लोजन मिलेगा आपको। और जो नंबर्स हैं वो इतने घातक हैं कि देश भर में एक जिले में जिसको ठीक से संभाला जा सकता है वो 20 लाख के आसपास की जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि बंगाल में डबल है। और एक जिले का प्रशासन कितना ज्यादा भार संभाल रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा खराब हैं, देखिए। अब जिसकी मैंने बात की, उत्तर 24 परगनास, 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है इनकी। मतलब जिला प्रशासन क्या संभाल रहा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ना, वो एक ठीक ठाक एक यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा है। मतलब एक जिला, उधर एक कंट्री, आप कंपैरिजन देखो कहां चल रहा है, उससे ज्यादा भार संभाल रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को आपको गवर्नेंस सर्विसेज, आपको गवर्नमेंट की जितनी भी जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी देनी है उनको। अब यहां पर मैं एक और जिले की बात करूं जो कि इसी के बगल में है, जो कि है साउथ 24 परगनास। अब इसकी ज्योग्राफी देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक तो पूरा का पूरा जिला संभालना है आपको, लोगों को देखना है, साथ में बॉर्डर भी आ गई, मतलब बॉर्डर कंट्री भी पड़ रही है, उसी के साथ साथ कोस्टल एरिया भी है, सुंदरबंस का डेल्टा भी है। और ये चारों की चारों डिफरेंट तरीके की ज्योग्राफी को, यहां की टोपोग्राफी को, डेमोग्राफी को एक ही DM को देखना है। कितनी जिम्मेवारी है, मतलब दैट पर्सन इज बाउंड टू फेल। मतलब कितना, अब कौन सा रॉकेट साइंस वहां पर DM ले आओगे जो इन चारों में अलग अलग रह रहे लोगों को ठीक से मैनेज कर पाएगा? इम्पॉसिबल टू डू इट। और यहां पर देखिए, अगर मैं अगल बगल में नजर घुमा के देखूं, फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश की बात उठा लूं, तो मध्य प्रदेश में जो DM काम करता है, जितने लोगों का भार संभालता है, बंगाल का DM उससे ट्रिपल जिम्मेदारी लेकर बैठा है। और इंसान एक ही है, उससे मैं ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज की डेट में।
और यहां पर देखिए, अगर मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि जब जनसंख्या की बात आ रही है, मुझे पता है आपके दिमाग में ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात तो आएगी ही आएगी। तो उसकी जनसंख्या 20 करोड़ के पार है, और उसमें अगर हम जिलों की बात करें तो वो 75 हैं। अगर मैं इसको आधा करके भी देखूं, क्योंकि 10 करोड़ के पास पहुंच रही है बंगाल की जनसंख्या, तो फिर भी 35 से ज्यादा जिले तो होने चाहिए, जो कि उतने भी नहीं है, 23 जिले हैं। तो अब देख लीजिए कितना ज्यादा बर्डन एक ही अथॉरिटी के ऊपर आ जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसके बगल में जो हमारे पास स्टेट्स हैं, मैं यहां पर उड़ीसा की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो अगर मैं एरिया और पॉपुलेशन इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलूं, तो डिस्ट्रिक्ट्स वाइज भी इनके पास काउंट 65% ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है इन स्टेट्स के पास। तो बंगाल की जो प्रशासन है, क्या उनको यह बात पता नहीं चली? पिछले 20 साल से, 15 साल से बिल्कुल पता चली। उन्होंने स्टेप्स लेने की बात भी की, बट इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब आप इसमें बोलेंगे कि सर 15 दिन पहले कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इतने सालों से बंगाल की पूरी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने स्टेप्स लेने की बात की पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। और इसको लेकर हम बोलते हैं कि क्या क्या वायदे किए गए थे कि ये नए नए जिले बनाए जाएंगे, जिसमें बिरसाहाट या हम सुंदरबन की बात करें, ये सभी जिलों की लिस्ट भी तैयार की गई थी, बट इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो और भार ढोता रहे, और लोगों जिनको दिक्कत आ रही है उनकी कठिनाइयां बढ़ती रहे। अब यहां पर देखिए कि जब हम एक जिले के ऊपर इतना भार डालते हैं, तो देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पीडीएस शॉप्स के थ्रू राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या लोगों तक हम किसी नीति को पहुंचा रहे हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज यू आर बाउंड टू फेल। कहीं ना कहीं आप फेल हो गए। अब जैसे मैंने आपको साउथ परगना की बात बताई, अब वहां पर आपको कोस्टल एरिया आ जाता है, अगर वहां पर कोई दिक्कत आ जाती है, पूरा टेंशन वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉर्डर साइड का कैसे देखेंगे आप, उसके बाद आप मेन लैंड का कैसे देखेंगे? इट्स वेरी हैक ऑफ अ जॉब। और यहां पर देखिए, जब हम जिले बढ़ाने की बात करते हैं, हम जिलों के विभाजन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसके लिए कॉस्ट लगेगी, इसके लिए कॉस्ट लगेगी, इसके लिए विल लगेगी, मर्जी लगेगी प्रशासन की, जो राज्य सरकार है उसकी, और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी चाहिए उसके साथ। अब यहां पर देखिए, जिसमें अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो प्रशासन में मुझे क्या क्या चाहिए होगा जिले का विभाजन करने के लिए। पहली बात तो मुझे यह देखना है कि जितने भी मेरे पास कोर्ट्स है, जुडिशरी है, मुझे नया डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए। उसके लिए मुझे पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन चेन है, पूरी आर्मी चाहिए मुझे। मतलब ऊपर डीएम बैठा है, उसके साथ एसपी है या सीपी है, उसके नीचे पूरे अधिकारी है, राइट डाउन टू द पीएन लेवल। पूरा का पूरा नया प्रशासन चाहिए मुझे नए जिले के लिए। और उसी के साथ साथ मुझे उसके लिए पैसे भी चाहिए कि जिला खुद को चला भी तो सके। ऐसा ना हो कि विभाजन के बाद जो नया जिला बना या जो जिला रह गया पीछे, वो दूसरों से या राज्य सरकार से पैसा मांग कर चला रहा है अपने आप को। ये मुमकिन नहीं है। अब जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं कि हम नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार नहीं, आपको हाई कोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट परमिशन देगा, क्या उनके लिए मुनासिब है, उनको रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब अब आप देख चुके हैं कितने सेशंस में हमने कवर किया है कि जजेस की हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी हद तक वैकेंसी चल रही है। मतलब ये कर पाएंगे या यहां पर भी वैकेंसी रह जाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर आंकड़ा लगाया जाए, ये पूरे विभाजन जितना चाहिए उस हिसाब से लगभग 75 आईएएस ऑफिसर्स की और आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं यूपीएससी की वैकेंसी की बात करूं, एक साल में लगभग 180 170 के आसपास वैकेंसी आती है। मतलब इतनी आप बंगाल में ले आएंगे एक साल में, नहीं मुमकिन है। धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा इस बात को। मतलब पूरी मुझे टॉप से लेकर डाउन तक आर्मी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक बात देखें, जो आज की सिचुएशन चल रही है, जो एक एसडीएम एडिशनल डीएम में प्रमोट हो जाता है, वो वहां पर एसडीएम जितना पीरियड काट जाता है। मतलब लगभग 8 साल एक एडिशनल डीएम की तरह सर्व करना पड़ जाता है आपको बंगाल में, जो कि देश भर में किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की बात करें तो उसके पीरियड के डबल है। मतलब एक एडिशनल डीएम 3 से 4 साल रहता है उस पोस्ट पर, यहां पे 8-8 साल में निकल रहे हैं। मतलब आप डीएम जितना टेन्योर निकाल के जा रहे हो एडिशनल डीएम। तो वेस्ट बंगाल अभी तक इतनी विस्फोटक सिचुएशन से जूझ कैसे रहा है? जुगाड़, जो कि हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है, जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या है? एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स को और बढ़ा दिया। मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में एसपी अनेक हैं, डीएम एक है। मतलब इसमें मैं एग्जांपल भी शेयर करूंगा आपके साथ, यही साउथ फरगनास का जिले की बात करूंगा। मतलब मेरे पास मल्टीपल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं हमने।
ताकि लोगों की जो ज्यादा समस्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया सीधा पुलिस स्टेशन चले गए, वो रीच ज्यादा रहे। अच्छी सोच है, बट एक बात देखें, अगर आपका शहर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर नहीं आता तो एसपी को पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं रहती, वो डीएम के साथ शेयर करता। तो अब डीएम तो एक ही है, तो उसके लिए भार आपने और बढ़ा दिया। मतलब मेरा गवर्नेंस का जो मॉडल है जिसमें सरकार का काम और ज्यादा सरल हो जाए, आप तक सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नीतियां पहुंच सके, उसमें फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस मॉडल से आगे ये काम चल नहीं पाएगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें, साउथ 24 परगनास की बात करूं, 3 अलग अलग पुलिस हेडक्वार्टर्स या पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर, जिसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को ऊपरी सतह से, सरफेस लेवल से तो कंट्रोल कर रहे हो, बट कोर में तो भाई डीएम एक ही बैठा है। कब तक चल जाएगा ये मॉडल? मतलब यू हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, और उससे भाग नहीं सकते आप। पैसा लगेगा तो लगाना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अगर हम बंगाल में किसी जिले को बाइफरकेट करते हैं, तो मेदिनीपुर की बात करता हूं। ये 2002 में किया गया था, और उसके बाद से बाइफरकेशन के बाद इसका प्रशासन बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर। और वहां पर जो पॉलिटिकल रीच भी है, लोगों की जो पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन है, या सरकार के थ्रू जो जिला प्रशासन की सेटिस्फेक्शन है, वो बेहतर रही है। अब इसके साथ एक और चीज देखिए, ये सुंदरबन डेल्टा आपको दिखा रहे हैं मैप पर। इसके अंदर लगभग 200 गांव आ जाते हैं, 19 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आ जाते हैं। बीच में से एक रेखा निकल रही है, ये पूरे के पूरे रीजन को 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आता है, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास। मतलब एक नीति जो एक जिले में लागू होगी, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे जिले का डीएम भी वैसे ही चलाएगा उसको। अब इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में फिसला आ जाता है, एक दूसरे के साथ टकराव की बात आ जाती है कि इस रीजन को इस तरह से चलाया जा रहा है, इस रीजन को इस तरह से। आवश्यकता क्या है? दोनों को छोड़िए, नया जिला सुंदरबन यहां पर डिक्लेयर कीजिए और उसके अंदर पूरे के पूरे 19 ब्लॉक को एक साथ ले आइए। इन चीजों की ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक नीड्स उतनी ही जरूरी हैं जितनी हम देखते हैं कि देश में किसी स्टेट को डिवाइड करना है या स्टेट का बाइफर्केशन करना है। अब एक और चीज देखें यहां पर, जो मैंने पहले भी बोली आपको कि लगभग 2 हफ्ते पहले बंगाल की प्रदेश की सरकार ने वहां पर नए 5 जिलों की घोषणा कर दी है, जिस बजट में उन्होंने बोला है कि हम नए 5 जिले लेकर आएंगे। और इस घोषणा में आप देख सकते हैं बसीरहाट, सुंदरबंस, जंगीपुर, अरमबाग और कोलकाता। कोलकाता की कहानी ऐसी है कि कोलकाता में अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही चला रही थी, तो वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही थी। इस वजह से कोलकाता को एक नया स्टेटस देने की आवश्यकता भी थी। ये अच्छी बात है कि अब हम 23 से 28 पर आ गए हैं, बट बात ये उठती है कि इसको घोषित करने से पहले आपको पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर सेटअप करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छी बात है अगर केंद्र में और स्टेट में डबल इंजन की सरकार है तो मुमकिन है, बिल्कुल ये चीज हो सकती है, बट ये सिर्फ स्टार्ट रहनी चाहिए, ये एंड ऑफ द टास्क नहीं है। क्योंकि 28 भी वो आंकड़ा नहीं है जहां पर वो आप नॉर्मल जो फिगर है 20 से 25 लाख पर जिले पे आ सकते हो, उसके लिए आपको उस आंकड़े को 38-40 तक लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। तो ये चीज बहुत आवश्यक है और जरूरी रहेगी। और कोलकाता के केस में अच्छी बात है क्योंकि वहीं पर आपको मिलेगा कि इसी के साथ साथ वहां पर पूरा का पूरा जो स्टेट का हेडक्वार्टर्स है, आपको पूरी की पूरी जो कैपिटल है, आपको देखिए दुनिया हमारे स्टेट के जितने भी हमारे देश के 4 मेट्रोपॉलिटन टाउन्स है, कोलकाता में अच्छी खासी रीच रहती है। इस वजह से वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करना जरूरी था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ानी जरूरी थी। तो होगा क्या? बिल्कुल, अब एक डीएम को जहां पर 1 करोड़ जनता को मैनेज करना पड़ रहा है, कहां पर 25 लाख लोगों की शायद सुनवाई बेहतर हो सके, उनके लिए काम करने और काम की जो रीच है वो बेहतर हो सके। पर यहां पर एक और चीज देखिए, जो कि मैं अभी हमारा एक सेशन भी था, मतलब हमारी क्लासेस जो चल रही गवर्नेंस की, वहां पर एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा जिसको हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, कि वो कह रहे हैं कि आजकल सब कुछ सर डिजिटल है, तो डिजिटल के रहते मतलब हम फिजिकली ग्राउंड लेवल पर और रेखाएं बनाएं, ऐसा जरूरी है क्या? अब अगर डीएम एक है, उसको सब कुछ तो डिजिटली देखना है,
मतलब स्वच्छ भारत अभियान से लेकर ये पोषण अभियान तक, हर अभियान जो है उसकी एक्सेल फाइल्स बन रही हैं। पूरा एक एसडीएम डीएम को आजकल एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना, उसके बिना काम मुमकिन नहीं है। तो क्या डिजिटली हम और ज़्यादा एक्टिव बन जाएं या बजाय उसके हम और ज़्यादा ज़िले बनाएं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत वैलिड है। डिजिटल एरा है, हर कोई मोबाइल फ़ोन पर है, हर कोई चेक करता है कि मेरे पास पैसा आया क्या, मेरे पास मेरा जो जिसका मैं बेनिफिशियरी हूँ मेरे खाते में, मेरे घर तक मेरे पास वो चीज़ें पहुँच गई क्या? तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हम डिजिटली और बढ़ जाएं आगे, इसके बजाय कि हम और पैसा लगाकर नए डिस्ट्रिक्ट्स काटें, बंगाल में हम 23 की जगह 38 या 40 डिस्ट्रिक्ट्स पर आए? जरूर इसका जवाब दीजिए, बिकॉज ये मॉडल है जो आज तक चलता आया है। क्या हम डिजिटली न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं? एक ही डिस्ट्रिक्ट जब सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है डिजिटली, उससे ज्यादा जो चीजें हैं उसकी रीच बढ़ जाएगी लोगों तक। क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? और अभी जो 23 से हम 28 डिस्ट्रिक्ट तक आए हैं वो एक बढ़िया स्टेप है, बट आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर रुकना नहीं है बंगाल की सरकार को, ठीक है। और जरूर हम चाहेंगे कि जितने भी जिले आप आगे बढ़ाएंगे आप उसके अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले लगाएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला पहले बना दिया, अभी तो जी कोर्ट्स बन रहे हैं, आप अभी भी उसी पुराने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्टली यू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू डिक्लेयर, उसके बाद रेखा जैसे आपको लगानी है आप लगाते जाइए। So this is the requirement, this is the need of the hour and we should be very much particular about it, क्योंकि लोगों का यहां पर नुकसान हो रहा है। लोगों तक ठीक से प्रशासन की जो हेल्प है, जो असिस्टेंस है, नहीं पहुंच पा रही है। And the Bengal people should rise about it, they should be active about it and they should demand it actively कि यहां पर ये चीज नहीं रुकेगी। इस बजट में है तो अगले बजट में भी हमें और ज्यादा बेटर इसके लिए चीजें चाहिए होंगी। ऐसी जो केस स्टडीज होती हैं, खासकर जिसमें हमें स्ट्रेट अवे कुछ चीजें दिख रही हैं बट उसके साथ साथ डिजिटल एरा के ऑल्टरनेटिव्स भी दिख रहे हैं, इसमें आप बहुत अच्छा एनालिसिस हम देख सकते हैं, जिसका ये मुझे जरूर आपके जो एक व्यू पॉइंट का इंतजार रहेगा कि आप डिजिटली सब डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहते हैं या फिजिकल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हैं वैसे ही चलते रहें। जो पुराना मॉडल चलता आ रहा है उसी को हम आगे चलाएं। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन भी है, आप किसी सरकारी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसके आपको जानने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको, अरे यार मजा नहीं आ रहा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।